जिंदाबाद दोस्तों। मैं मित्रों ये नहीं कहने वाला हूँ, क्योंकि मैं उच्च पद पर बैठने वाला आदमी नहीं हूँ, बैठा हुआ आदमी नहीं हूँ। मैं आज आपके साथ में एक सबसे झूठे, एक नंबर का वादा खिलाफी करने वाला, घमंडी और बात बात में अपनी हाँकने वाला एक विश्व का बहुत बड़ा नेता है, उसकी बात करता हूँ। वो अपने आप को विश्व गुरु बोलता है। आप समझे होंगे कि मैं ट्रम्प की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं ट्रम्प की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे देश में ही ऐसा एक नेता है जो ट्रम्प से भी बढ़कर है। ट्रम्प ने तो अपने देश को बचाया है, चलाया है, रखा है, लेकिन हमारा ये जो फेंकू है, हमारे देश के लोग उसको फेंकू बोलते हैं, वो जिस तरह से आज दुनिया में देश को बदनाम कर रहा है, देश को परेशानी में डाल दिया है। वैसे तो 12 साल से जब से वो आया है, देश के ऊपर अलग अलग मुसीबतें वो डाल रहा है। कभी नोटबंदी, कभी ये बंदी, कभी वो बंदी, कभी ये कभी वो, ये करते ही रहता है। लेकिन अभी जो उसने किया है, पहले वो अपने फादरलैंड गया और फादरलैंड में नेतन्याहू से मिलके बात करता हुआ कि मेरा भारत मेरा मातृभूमि है और इज़राइल मेरा पितृभूमि है, और आ गया यहाँ। और उसके आने के 2 दिन के बाद इज़राइल ने ईरान पर हमला कर दिया, साथ में अमेरिका भी आ गया, और उसका एक परिणाम यह हुआ कि उस युद्ध में हम लोग भी घसीटे गए, और वो युद्ध इतना खराब तरीके से आज लड़ा जा रहा है कि हमारे देश में गैस, पेट्रोल, डीजल और ऐसी बहुत बातों की कमी पड़ गई है। उधर ट्रम्प ने उसका फ़ायदा लेते हुए इसके ऊपर पहले भी बहुत ही अलग अलग तरह के बंदियां डाली थी, लेकिन अब तो और भी शिकंजा कसा। उसका एक खास दोस्त है अदानी। वो अदानी के ऊपर अमेरिका की अदालत में कई मुकदमे दर्ज हो गए हैं, और उससे उसको बचाना था। तो उसको बचाने के लिए ये फेंकू ने बहुत मन्नतें मानी, बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन ट्रम्प माना नहीं। उसने कहा मुझे अदानी चाहिए। अभी वो बोलते हैं ना, राक्षस की जान तोते में है, वैसे ही हमारे ये फेंकू की जान वो अदानी में है। और वो अदानी अभी सरेंडर नहीं हुआ, लेकिन उसके ऊपर जो मुकदमे है, वो मुकदमे में जो दंड है, वो दंड भरने को तैयार हो गया, और करोड़ों रुपयों का दंड। और वो दंड सरकार भरेगी। अलग अलग तरीके से उसने ऐसे रास्ते निकाले कि वो सरकार, यानी कि हम लोग, जनता लोग, वो दंड भरेंगे। बड़ी बुरी तरह से उसने ये सब समाधान किए, और उसके कारण हमारा पूरा आर्थिक ढांचा जो था वो बिगड़ गया, बिगड़ रहा है और भी बिगड़ रहा है। सिर्फ आर्थिक ढांचा नहीं, हमारी चुनावी ढांचा, हमारा संवैधानिक ढांचा, हमारा शैक्षणिक ढांचा, ऐसे हमारे जो जो अच्छे ढांचे हम लोगों ने बनाए थे, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने बनाए थे, उसको तोड़ने का, बर्बाद करने का काम
ये फेंकू कर रहा है और उसका बहुत बुरा परिणाम आज हमारे देश पे हो रहा है और भी होगा, ऐसा डर है। तो अब इतना ही हमको करना है, यही करना है। इस फेंको को किस तरह से फादरलैंड भेज देंगे। अच्छा हुआ नीट में जो लीकेज हुआ उस कारण से युवाओं में एक जागृति आई और उस जागृति की वजह से और उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो मोदी की गोद में बैठा है, उसने भारत के युवाओं को परजीवी और कॉकरोच कह दिया, दीमक कह दिया। और उसका एक बहुत बड़ा परिणाम विदेश में अमेरिका में बसे एक भारतीय विद्यार्थी ने देना शुरू किया और आज करोड़ों भारतीय विद्यार्थी उसकी पार्टी, उसने जो एक पार्टी बनाई उसमें जुड़ गए और उस कारण आज देश में एक कुछ नई ज्योत, कुछ नया रोशनी हमको दिख रहा है। मुझे मालूम नहीं वो कहाँ तक चलेगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन एक हुआ है कुछ नयापन इस देश में। तो हमको तो इतना ही कहना है, करना है, सबको मिल के ये फेंकू को फेंक देना है, हटा देना है। भले वो फादरलैंड चला जावे या हिमालय में कोई गुफा में जाके बैठ जाए, लेकिन हमारे देश का आज जो बर्बादी कर रहा है वो बर्बादी से हम लोग बच जाए। बस मैं इतना ही कहूँगा, आप लोग साथ दीजिए वो कॉकरोच पार्टी वाले को और युवाओं को। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।